Hello viewers and traders, this is Imran Beg, iSharp Traders. Welcome back to our channel. आज हम जो है अपने मास्टर लेवल चैप्टर 1 के पार्ट 4 में जो है हम डिस्क्राइब करेंगे कि इंडिसीजन कैंडल्स क्या होती हैं। अब तक हमने जो है वो डिस्कस किया था कि डिसीजन कैंडल्स की फॉर्मेशन दिखाई थी आपको। अब हम इंडिसीजन दिखाएंगे कि इंडिसीजन क्या होती है। इस पार्ट 4 में आप लर्न करेंगे कि कितने टाइप की इंडिसीजन कैंडल्स होती हैं और मार्केट में ये किस तरह काम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिगिन। इंडिसीजन कैंडल जो है ये 5 टाइप मतलब 5 किस्म की इंडिसीजन कैंडल्स होती हैं। लाइव मार्केट में आप दिखाएंगे कि ये 5 टाइप के इंडिसीजन कैंडल्स होती हैं। इंडिसीजन कैंडल का मतलब इसके नाम के साथ वेरी सिंपल है कि जब ये कहीं पे भी फॉर्म होती हैं इसको अलोन कोई मार्केट में इम्पैक्ट नहीं होता है। इस कैंडल के साथ दूसरी कैंडल की फॉर्मेशन मार्केट डायरेक्शन बताती है। तो पहले हम बताते हैं कि इंडिसीजन टाइप क्या होती है और उनके नाम क्या होते हैं। तो स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप कहलाता है। इसके बाद सेकंड जो है वो डॉजी कहलाती है और उसके साथ ड्रैगन डॉजी कहलाती है। ड्रैगन डॉजी जो होती है स्पिनिंग टॉप में क्या होता है कि दोनों तरफ जो है स्पाइक्स जो है ऑलमोस्ट इवन होती है और बीच में बॉडी होती है। मीन्स 20% 25% बॉडी बीच में होती है। ये स्पिनिंग टॉप कहलाता है। ठीक है, इसके साथ फिर डॉजी स्टार कहलाता है। डॉजी स्टार में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 10% बॉडी होती है, स्पाइक्स दोनों तरफ ऑलमोस्ट इवन होती हैं। तो ये जो है वो डॉजी स्टार कहलाता है। उसके साथ जो है फिर ये ड्रैगन डॉजी आ जाता है। ड्रैगन डॉजी क्या होता है कि इसकी स्पाइक जो है वो 65-70% से बड़ी होती है, बॉडी जो है वो 10% होती है। फिर ऊपर एक स्पाइक होती है, छोटी होती है, 10% के करीब होती है। तो ये ड्रैगन डॉजी कहलाती है। उसके साथ जो फोर्थ पार्ट है वो जो है ग्रेव स्टोन डॉजी कहलाता है। ग्रेव स्टोन डॉजी जो है ये टोटली स्पाइक नीचे ऊपर से नीचे तक स्पाइक होती है और उसके बाद जो है ये बॉडी जो होती है वो ऑलमोस्ट 10% 15% बॉडी होती है और उसके बाद स्पाइक कोई नहीं होती है। तो ये जो है ग्रेव स्टोन डॉजी कहलाता है। ठीक है, उसी के साथ फिर ये हैमर कहलाती है। ये हैमर कहलाता है जिसमें 10-20% 15% जो है बॉडी होती है, लेकिन स्पाइक जो है वो 65% से ज़्यादा होती है। तो इसको हैमर कहते हैं। तो ये हैमर कहलाती है। अगर हम अब इसको इंडिविजुअल एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं कि डॉजी स्टार जो होती है वो लॉन्ग लेग होती है। इसकी जो है लेग्स होती है वो लंबी लेग्स होती है, लॉन्ग लेग्स होती है और इंडिकेट करती है कि मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं इस मार्केट का ये इसमें अपने सामने ट्रेंड के कंटिन्यू करती है। मतलब ये कि इससे ट्रेंड जो है अपना चेंज होता है। दिस ट्रेंड कैन इंडिकेट अ कंटिन्यूड मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट ट्रेंड और रिवर्सल। यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की इंडिकेशन दे रहा होता है। तो लेट्स गो टू द लाइव मार्केट एंड फाइंड आउट कि डॉजी जो है डॉजी स्टार जो है वो मार्केट में लाइव मार्केट में किस तरह दिखता है। और लेट्स गो टू द लाइव मार्केट फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर मोर। तो लाइव मार्केट में ये देखें यहाँ पे ये यूरो ऑस्ट्रेलियन का पेयर है। हम मुख्तलिफ मार्केट में दिखाना चाह रहे हैं आपको चीज़ें, तो इसलिए मैंने आज जो है सिलेक्ट किया है कि इसमें यूरो ऑडी जो हमारी फॉरेक्स की मार्केट है उसका है। ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं दिया इसने कि ये जो है ऊपर स्पाइक है, इसके नीचे स्पाइक है और बॉडी बीच में, राइट। तो इसका कोई जो है मेजर डिसीजन नहीं आया। आपने देखा कि यह मार्केट ने कोई खास डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, तो ड्रैगन डॉजी जो है इंडिकेट करता है पोटेंशियल रिवर्सल और टर्निंग पॉइंट। इंडिकेट करता है कि रिवर्सल ये टर्निंग पॉइंट है, यानी बेरिश और बुलिश मूव जो है वो चेंज दिखाता है। इसमें बुलिश ड्रैगन फ्लाई डॉजी के ओपन एंड क्लोज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है और इसको जो लो और विक इसकी लंबी होती है। जिस मतलब बॉडी जो होती है जो ओपन होती है वो जहाँ पे ओपन होती है और वहीं क्लोज होती है। मीन्स कि इसका कोई फर्दर डाटा इसके अंदर नहीं है। और विक्स जो होती है इसकी ये लंबी होती है जिसको हम बुलिश ड्रैगन फ्लाई डॉजी कहलाता है। ये जैपनीज नेम है तो लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
सो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाता है ये, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इसको रिवर्सल में कर लेंगे, मीन्स ये कि टर्न अराउंड हो जाता है, तो इसको बेयरिश ड्रैगन डोजी कहते हैं। बेयरिश ड्रैगन डोजी में भी यही चीज है कि मार्केट वहीं ओपन होती है, उसी जगह पे क्लोज होती है, ठीक है, डाटा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी विक जो है वो नॉर्थ की तरफ होती है, मतलब ऊपर की तरफ बड़ी विक होती है और बॉडी नीचे की तरफ होती है। ये बेयरिश ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाता है, ठीक है। इसको चले मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइव मार्केट में ये किस तरीके से दिखता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर इसने यहाँ पे दिखाया, ये भी वही चार्ट है यूरो का, तो इसमें इसने दिखा दिया कि बेयरिश ड्रैगन स्टार डोजी है ये। इसकी विक जो है बड़ी है, मार्केट यहीं ओपन हुई थी, यहीं क्लोज हुई, नीचे मार्केट थोड़ी सी आई, लेकिन जब क्लोज हुई तो उसी जगह पे क्लोज हुई, राइट। तो ये आपको विक कंप्लीटली दिखा रहा है यहाँ पे। ये भी सिमिलर एग्जांपल है उसी की, थोड़ी सी इसमें ये एक बॉडी वो है, लेकिन इतना डाटा नहीं है, सेम जगह पे क्लोज नहीं हुई, ओपन और क्लोज में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सेम आपको जो है फॉर्मेशन जो है वो सेम देगा, मीन्स के इसका कोई डिसीजन नहीं है, राइट। यहाँ पे भी सेम ये चीज आपको नजर आ रही है, एग्जैक्टली ये चीज है। और फिर अगर हम बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी देख रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने वीक इसकी बड़ी है, इसको मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हो जाए कि मार्केट जो है इसने ये फॉर्म किया, इसको ओपन हुई और ऑलमोस्ट उसी जगह पे क्लोज हुई, कोई ज्यादा जो है वो इसमें डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट वही चीज है। तो इसको फर्दर इसको ढूंढ लेते हैं, और भी मिल जाएंगे एग्जांपल्स। ये देखें यहाँ पे दिखा रहा है ये वाली कि इसमें जहाँ पे मार्केट ओपन हुई उसी जगह के ऊपर हुई, वहीं पे क्लोज हुई, और उसके बाद मार्केट की विक जो है वो 65-70% है, ऊपर थोड़ी सी विक है, लेकिन डिसीजन इसका कोई नहीं था, राइट। तो ये नो डिसीजन कैंडल्स होती हैं। इसके साथ हम फर्दर आपको दूसरे कैंडल्स भी दिखाते हैं कि ये 5 टाइप की कैंडल्स होती हैं, और इसमें नेक्स्ट कैंडल आ जाती है इसको कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। ये भी ग्रेव स्टोन जो है में इंडिकेट पोटेंशियल रिवर्स, ये भी रिवर्सल आपको दिखा रही होती है कि मार्केट का रिवर्सल क्या है, राइट। इसमें क्या होता है ग्रेव स्टोन डोजी में, ये इंडिकेट करता है रिवर्सल टर्निंग पॉइंट, यानी बुलिश मूव या बेरिश मूव को डिस्क्राइब करता है। इसकी कंप्लीट बॉडी जो होती है वो जो है बहुत जहाँ पे ओपन हो वहीं क्लोज होती है, राइट। लेकिन स्पाइक इसकी कंप्लीटली फुल एक साइड पे स्पाइक होती है, दूसरी तरफ स्पाइक नहीं होती है, ठीक है। ये ग्रेव स्टोन डोजी कहलाता है। और इसी तरीके से ये बेरिश मार्केट में बेरिश इंडिकेशन के लिए काम आ जाता है कि ये जब भी मार्केट जो है यहाँ पे खुली थी, नीचे आई, इस जगह पे आके मार्केट ने अपने आप को यहीं ओपन किया, यहीं क्लोज किया, सिर्फ मार्केट ऊपर तक गई थी, लेकिन उसके बाद वापस आके यहीं श्रिंक होके उसी जगह पे इसने अपने आप को क्लोज कर दिया। तो ये ग्रेव स्टोन डोजी, ये बेरिश ग्रेव स्टोन डोजी कहलाती है, ये बुलिश ग्रेव स्टोन डोजी कहलाती है। लेट्स चेक के मार्केट में ये कैसे दिखती हैं, क्या होती हैं, तो इनको फाइंड आउट करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे बेरिश ग्रेव स्टोन डोजी है, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट वही चीज है, ठीक है। माइनर सी स्पाइक है, लेकिन सेम चीज है, इसका भी कोई डिसीजन नहीं। आप देखें इसने कोई डिसीजन नहीं दिया, यहाँ पे भी कोई डिसीजन नहीं, इस कैंडल कोई डिसीजन नहीं, ये नॉन डिसीजन कैंडल्स होती है। इसी तरीके से हम सर्च करते हैं कि हमें एग्जाम्पल मिल जाए कि मैं चाहता हूं कि आपको लाइव जो है उसको सर्च करके दिखाया जाए ताकि आपको क्लियर पिक्चर हो, वरना आइडेंटिफाई करके जो है वो यहाँ पे देखिए ये रही, इसको कहते हैं बुलिश ग्रेव स्टोन डोजी कहलाता है। ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे फॉर्म हुआ, लेकिन इसके बाद कोई डिसीजन नहीं है, मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। तो ये मार्केट में इनडिसीजन कैंडल्स कहलाती है, इनके डिसीजंस नहीं होते। लेट्स फाइंड आउट कि अदर दूसरी किस टाइप की होती हैं डोजीज। ये स्पिनिंग टॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है कि स्पिनिंग टॉप में दोनों साइड पे आपको स्पाइक नजर आते हैं, और बीच में बॉडी जो होती है वो ऑलमोस्ट 30-40% बॉडी होती है,
20% स्पाइक ऊपर, 20% स्पाइक नीचे, 40% बॉडी, इसको जो है स्पिनिंग टॉप कहलाता है। ये जो है किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को टर्निंग अराउंड करने में, मतलब ये न्यूट्रल होता है लेकिन टर्न होने में इंडिकेशन दे रहा होता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में टर्न अराउंड हो जाएगी। इसको कहते हैं न्यूट्रल कैंडल्स, पॉसिबिलिटी इंडिकेटिंग द मार्केट इन डिसीजन और इंडेसिव टाइम पीरियड वेटिंग फॉर द ईदर गो लॉन्ग और शॉर्ट। मीन्स ये कि अपना ये वेट कर रही है कि इसमें या तो ये ऊपर लॉन्ग जाएगी या ये शॉर्ट जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये बेरिश होती है, बेरिश दिखा रही होती है कि मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आई, वापस ऊपर गई, ऊपर से नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप बन गया। इसी तरह बेरिश में भी यही होता है कि मार्केट इस जगह पे ओपन हुई, रिवर्स ऊपर गई, नीचे आई कंप्लीटली, उसके बाद यहाँ आके ये क्लोज हो गई। मीन्स के इसमें तकरीबन 20% 30% एक तरफ जो है वो स्पाइक दे दी, 20% स्पाइक एक तरफ दे दी, 40% बॉडी आपको बीच में दे दी। तो ये भी जो है वो स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बेयरिश टॉप कहलाता है, आई मीन बेयरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कहलाती है। तो लेट्स आइडेंटिफाई कि लाइव मार्केट में किस तरह दिखती है और इसको भी सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं हमें मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे मिल गई हमें कि ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट दिखा रही है, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप दिखा रहा है हमें इस जगह के ऊपर कि मार्केट की जो है वो बॉडी स्पाइक जो है ऊपर है, ये स्पाइक नीचे है और बॉडी जो है बीच में ऑलमोस्ट 40% बॉडी है, राइट, या 50% बॉडी है, लेकिन बाकी दोनों तरफ स्पाइक इक्वल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसने ये दिखाया है इस जगह के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा ये डिलीट करता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे भी इसने दिखाया, ठीक है, ये भी सिमिलर चीज है, यहाँ पे ये आपको दिखाया इसने, ठीक है। ये इसने बेयरिश दिखाया आपको कि मार्केट स्पिनिंग टॉप किस तरीके के दिखते हैं। तो ये मार्केट में जो है आपको लाइव मार्केट में नजर आते हैं और ये नॉन डिसीजन मीन्स इन डिसीजन कैंडल्स होते हैं, कोई डिसीजन इनका नहीं होता है। तो लेट्स गो एंड सी फर्दर मोर एग्जाम्पल। इसके बाद जो है और किस टाइप की कैंडल्स होती हैं। हैमर कहलाता है, ये हैमर एंड हैंगिंग मैन कहलाती है, राइट। हैमर क्या होती है कि हैमर में जो है ये बॉडी जो है ऑलमोस्ट 20% बॉडी होती है, 75-80% जो है वो स्पाइक होती है इसकी नीचे की तरफ। अगर बॉडी इसकी ऊपर की तरफ है तो ये हैमर बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कहलाती है कि ये अपना जो है टर्निंग पॉइंट आ रहा है मार्केट का और मार्केट कैन टर्न अराउंड, राइट। तो इसको कहते हैं दिस बुलिश कैंडल इज occur आफ्टर द सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड। मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड आ रहा होता है उसके बाद ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आती है जो हमें रिवर्सल का बताती है कि इसकी जो विक है वो साउथ पे है और ये बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ है। इसी तरह हैंगिंग मैन कहलाता है। हैंगिंग मैन क्या होता है कि इसके टोटली अपोजिट, कि इसको जो है वो हैंगिंग मैन कहते हैं कि बॉडी की जो है वो नीचे की तरफ है कंप्लीटली और स्पाइक जो है इसकी 60-65% जो है हैंगिंग मैन की ऊपर की तरफ स्पाइक्स, इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। और लेट्स फाइंड आउट कि ये लाइव मार्केट में किस तरीके से दिखता है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे इसने आपको दिखाया। कलर से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि रेड कलर की है, लेकिन ये जो है आपको दिखा रहा है कि ये जो है वो कंप्लीटली हैमर दिखा रहा है आपको कि ये हैमर की तरह है और ये हैंगिंग मैन की तरह है। तो इस तरीके से ये आपको लाइव मार्केट में ये हैमर दिखा रहा है कि ये हैमर जो है टर्निंग पॉइंट दिखा रही है मार्केट का कि किस तरीके से टर्न अराउंड होगी मार्केट। इस टर्निंग पॉइंट का जो है वो हम फर्दर मोर डिस्कस करेंगे कि इसके साथ डिसीजन कैंडल्स मिलके ये किस तरीके से काम करती हैं। अभी ये सारी इनडिसीजन कैंडल्स, इसके डिसीजन नहीं है कि इसने देखिए यहाँ पे दिखा भी दिया आपको कि मार्केट का टर्निंग पॉइंट आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर नहीं गई, इसलिए इनको हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। इनके साथ दूसरी कैंडल जो है वो डिसीजन बना के फिर बताती है कि अब मार्केट का डिसीजन क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये देखा है, उसके बाद जो है हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बेयरिश में ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, हैंगिंग मैन आ गया, ठीक है। मार्केट ने
कंप्लीटली स्पाइक बनाया ऊपर, स्पाइक के बाद ये जो है, मैं इसको जरा रिमूव कर दूं, ये देखिए यहाँ पे ये इसने हैंगिंग मैन दिखा दिया, ठीक है, मार्केट का टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये जब मार्केट इसके साथ डिसीजन कैंडल आ जाती है तो ये क्या बनता है, क्या होता है, लेकिन अभी हम ये दिखा रहे हैं कि इसका कोई डिसीजन नहीं है, इंडिविजुअल इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं। जब भी ये फॉर्म होती है इनका कोई डिसीजन नहीं होता है, इसके बाद फिर जो है वो मार्केट अपनी डायरेक्शन को लेती है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड के तो ये जो है 5 टाइप के 5 किस्म की जो है वो नॉन इनडिसीजन कैंडल्स फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। तो इसको जो है हमने लाइव मार्केट में भी दिखाया आपको, और जो है इनके शेप्स भी दिखा दिए। तो आई होप कि आपने कुछ लर्न किया होगा। तो ओके व्यूअर्स, होप कि आपको इस पार्ट 4 में इनडिसीजन कैंडल्स स्टिक के बारे में जानकारी होगी। अगर स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके हर क्वेरी का जवाब देंगे रिस्पॉन्सिबल और विद एग्जाम्पल के साथ। हम जो इसका अपना एग्जाम्पल के साथ आपको जवाब देंगे। So viewers, thank you so much watching us, and this is Imran Beg, iSharp Traders. Let me close this session or just wait for the 5th video. So again one more time कि YouTube पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन का जो है बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आ रही हैं वो आपको मिलती रहें। और इसके साथ जो है 4th पार्ट के बाद हमारा 5th पार्ट आएगा, उसमें हम और जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट मी क्लोज द सेशन। दिस इज इमरान बेग, iSharp Traders, साइनिंग ऑफ।